समझते हैं कि नटाल भारतीय कांग्रेस जो अफ्रीका में वो ग्रुप बनाए थे, वह ग्रुप का नाम क्या था जिसके द्वारा यह मूवमेंट आगे बढ़ाए थे। उस ग्रुप का नाम था नेटाल भारतीय कांग्रेस। जो ग्रुप बनाए थे उस ग्रुप का नाम था नेटाल भारतीय कांग्रेस। यह ग्रुप अफ्रीका में बनाया गया था। यह ग्रुप क्यों बनाया गया था? यह ग्रुप बनाने का एक ही मकसद था, रीजन था कि जितने भी भारतीय हैं या जितने भी स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें एक यूनाइट किया जाए, उसके बाद अगेंस्ट में मूवमेंट चलाया जाए। और वह मूवमेंट किस तरह से चलेगा? तो वह मूवमेंट इस तरह से चलेगा जिसमें किसी तरह के कोई वायलेंस नहीं होगा, और वह सत्याग्रही मूवमेंट चलेगा, और वह नॉन वायलेंस वाली मूवमेंट चलेगा। इस तरह से तो अफ्रीका में जो संगठन जो बनाई गई वह संगठन का नाम था भारतीय कांग्रेस, नेटाल भारतीय कांग्रेस, और अफ्रीका में बनाई। आगे जो है वो अपनी जो बात है वो किस तरह से सरकार तक पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या माध्यम अपनाए, उसके लिए एक पेपर निकाले, इंडियन ओपिनियन पेपर, और जिसका प्रकाशन अफ्रीका में ही किए थे। क्योंकि पेपर के माध्यम से लोग जुड़ेंगे, क्योंकि यह जो बात है एक जगह से दूसरे जगह फैलेगी, तब लोग जुड़ पाएंगे, और जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तब यह मूवमेंट एक सही रूप ले पाएगा। इसीलिए गांधी जी यह बात को जरूर जानते थे कि जितना लोग जुड़ेंगे इस मूवमेंट में उतना ही हमें फायदा होने वाला है, उतना ही जल्दी हम लोगों को जो मूवमेंट के लिए हम जो मूवमेंट कर रहा था मिल जाएगी। इस तरह से करके वो इंडियन ओपिनियन पेपर का प्रकाशन करते हैं। आगे इसमें और जो परेशानी थी, जो सबसे ज्यादा परेशानी वो पोल टैक्स वाली थी। अब आपको पता नहीं होगा कि पोल टैक्स आखिर है क्या। यह पोल टैक्स वैसा टैक्स था जो अफ्रीका में जो आदमी रहेगा उस पर वो टैक्स लगा दिया जाता था, रहने का टैक्स। जिस स्लम एरिया या जिस एरिया में रहेगा उसको रहने के लिए जो टैक्स लगा दिया जाता था उसको पोल टैक्स कहते हैं। और ये जो अफ्रीका में गए और वहाँ उनका जो वीजा या जो और सब चीज रद्द हो गया, खत्म हो गया उसका टाइमिंग, तो पोल टैक्स उससे लगा दिया जाता था। क्योंकि जिसके पास वीजा है उस पर यह टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जिसका खत्म हो गया उस पर यह टैक्स लगा दिया जाता था, क्योंकि आप उस वीजा से ज्यादा दिन तक रहना है इसके लिए। तो इस तरह से करके यह पोल टैक्स वाली जो घटना समझ गए होंगे। आगे इसमें है कि जो भारतीय विवाह को अप्रमाणित कर दिया गया कि आप जो है इसमें कि जो भारतीय तरीके से आप विवाह नहीं किए होंगे तो आप इलीगली रह रहे हैं, ऐसी जैसी सिचुएशन कर दिया। और जो भी मेल फीमेल है उसमें से किसी तो भारतीय विवाह को अप्रमाणित, इसका कहना था कि जो ईसाई पद्धति से विवाह हुई है उसे हम मान्यता देंगे, वरना ईसाई पद्धति से नहीं हुई विवाह को हम मान्यता नहीं देंगे, और हम समझेंगे कि आप लोग इलीगल रह रहे हैं। और यह जो वार है वह महिलाओं पर किया गया, जिसका प्रतिशोध जो है हर एक फीमेल लेना चाहे। और इस तरह से करके कहा जाए कि जो भारतीय विवाह को अप्रमाणित, यह एक एग्रेसिव रूप लेता चला गया। उसी समय महात्मा गांधी जो कि इस संगठन को यूनाइट किए और किसी तरह की कोई वायलेंस जैसी घटना से नहीं करने दिए, और नॉन वायलेंस के सपोर्ट से यह मूवमेंट को आगे बढ़ाते गए, और इस तरह से करके जो अप्रमाणित जो विवाह है वैसी घटना को सॉल्व किया गया। आगे इसमें हम समझते हैं कि जो व्हाट इज सत्याग्रह, आखिर जो इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा कि सत्याग्रह का, या इसका डेफिनेशन क्या होगा कि सत्याग्रह आखिर है क्या, इसको हम किस तरह से समझते हैं। अब ऐसे जनरली परसेप्शन वाली बात तो हम समझ गए कि सत्याग्रह सत्य का आग्रह करना है, उसे हम समझ लिए। हम जो सही है तो हम अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे, चलते रहेंगे, उसको सत्याग्रह कहें। लेकिन इसका एक बेसिक डेफिनेशन भी होगा जो एग्जाम में लिखना है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, इसके लिए हम समझते हैं। जैसे कि इसमें समझ लेते हैं कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ। इसका कहना है कि जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वह पावर ऑफ ट्रूथ के, इफ द सत्याग्रह वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और जहां इनजस्टिस होगा, जहां लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, जहां लोगों को अपमानित किया जाएगा, जहां लोगों के साथ जघन अपराध होगा, वहां यह लोग जरूर खड़ा उतरेंगे। जो सत्याग्रही है जरूर खड़ा उतरेंगे और इनजस्टिस के खिलाफ एकदम फोर्स वाज फिजिकल, द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी, और इसमें किसी तरह के हम कोई फिजिकल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह से करके इसके बारे में जो डेफिनेशन है सत्याग्रह का यही डेफिनेशन है कि हम किसी तरह की कोई जो है फिजिकल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, हम सत्याग्रही हैं तो जो ट्रूथ है उसका सपोर्ट करेंगे, और वह जो है किसी तरह की कोई इनजस्टिस किसी के साथ होगा तो हम उसके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे, हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद किसी तरह की कोई फिजिकल फोर्स का अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि यदि हम आज फिजिकल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो इसका हमें नुकसान भुगतना होगा।
क्योंकि हमारे पास कोई अभी हथियार है नहीं जिससे कि उसके साथ हम लड़ सके, और परिणाम तो रिजल्ट यह आएगा कि हम उससे हार का सामना करना पड़े। और इस तरह से करके यह जो है इस जो सत्याग्रह के बेस पर वह बहुत सारे मूवमेंट को अफ्रीका में जीत चुके और वह अफ्रीका में सफल हो चुके। इस तरह से करके उनका, अब गांधी जी जो अफ्रीका से आते हैं वो आते हैं 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को आने के बाद गांधी जी को कहा जाता है कि आप अफ्रीका के बहुत सारे प्लेस से आप परिचित थे, लेकिन इंडिया में मूवमेंट किस तरह का रूप लेगा, इंडिया के आदमी का जो ग्रामीण इलाका है, जो शहरी इलाका है, उसमें क्या सिचुएशन है, आपको शायद अभी पता नहीं है। इसीलिए आप अभी पूरे इंडिया को जानिए, उसके बाद मूवमेंट के लिए आप प्रिपेयर होंगे। इस तरह से करके जो इनके पॉलिटिकल टीचर है, जो गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने कहा कि आप पूरे भारत को पहले भ्रमण कीजिए, जानिए समझिए कि सिचुएशन क्या है, एक किसान की परेशानी क्या है, एक मजदूर वर्ग की परेशानी क्या है, एक ट्राइबल सोसाइटी की परेशानी क्या है, एक लेबर की परेशानी क्या है, सबके परेशानी को समझिए। उसके बाद आप सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, तब यह मूवमेंट एक सही रूप ले पाएगा। इस तरह से करके यह मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की और 1 साल तक गांधी जी जो कि पूरे देश का भ्रमण करते रहे और समझते रहे। इस तरह से करते, लेकिन गांधी जी का जो साबरमती का जो आश्रम है वह 1915 में ही बना दिया गया गुजरात में, और वहां से वो अलग अलग जगह पे गए थे। इस तरह से करके जस्ट 1915 के बाद जो है 1916 में जो कि लखनऊ सेशन होता है 1916 में, या लखनऊ सेशन में भाग लेते हैं। आपको याद होगा इससे पहले हम लखनऊ सेशन के बारे में बता चुके हैं। वही लखनऊ सेशन जिसमें आईएनसी का जो ग्रुप है और जो मुस्लिम लीग का ग्रुप है, दोनों एक साथ यूनाइट हो गए थे। उसके बाद अदर मूवमेंट में वो हिस्सा लेंगे। इस तरह से करके इसके बारे में आप समझेंगे। आगे इसमें जो बीएचयू जो 1916 में जिसका स्थापना हुआ था, वह बीएचयू में फर्स्ट जो भाषण गांधी जी के द्वारा दिया गया था, गांधी जी उसमें बोले थे कि जो बीएचयू या जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें आप एक चीज को भूल रहे हैं, जो मजदूर वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है, जो नीचे के तबके हैं, उससे आप साफ नकारते जा रहे हैं। क्योंकि जोड़ने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हम टाउन में या जो एजुकेटेड लोग हैं उसे जोड़ पाए तो हम मूवमेंट में सफल हो पाए, लेकिन मूवमेंट में जब भी सफल हो सकते हैं कि ग्रामीण इलाके का जो किसान वर्ग है उसमें जुड़ेगा, तब हम सफल हो पाएंगे। इस तरह से करके इसमें भाषण दिए थे लखनऊ 1916 में। इसी समय जो कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं और उस भाषण में वह भी पार्टिसिपेट किए हुए रहते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में क्या मूवमेंट हुआ था, उसका बेसिक रीजन क्या था, और वह मूवमेंट होने का क्या क्या कारण थे, उन्हें हम समझते। इस तरह से करके आप देख लीजिए। नटाल भारतीय कांग्रेस जो कि अफ्रीका में हुआ था, नटाल भारतीय कांग्रेस याद हो गया होगा, अफ्रीका में हुआ था। उसके जस्ट बाद इंडियन ओपिनियन पेपर का प्रकाशन जो किया गया था अफ्रीका में ही किया गया था, क्योंकि लोगों को जोड़ना था। उसके बाद पोल टैक्स जो कि समझ गए होंगे कि जिसका वीजा यहाँ से जाने के बाद जो वीजा लिया जाता था उसका टाइमिंग खत्म हो गया तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है, उसके पोल टैक्स बोलते हैं। और भारतीय विवाह को अप्रमाणित कर दिया, जिससे कि लोग एग्रेसिव हो गए कि हमारे जो भारतीय तरीके से बाद आइडिया ऑफ सत्याग्रह, व्हाट इज सत्याग्रह का डेफिनेशन लिखा गया। व्हाट इज सत्याग्रह डेफिनेशन क्या है कि ट्रूथ को हम सपोर्ट करेंगे और जो इनजस्टिस जहाँ होगा वहाँ हम उसके साथ खड़े रहेंगे और किसी तरह की कोई फिजिकल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। तो यह समझना। आगे आप समझ गए बीएचयू 1916 और लखनऊ जो सेशन हुआ था वो 1916 में। और आगे गांधी जी आते हैं 9 जनवरी